क्या ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे ट्रंप? इस मुस्लिम देश में मचा कत्लेआम। कनाडा के पीएम की ट्रंप को धमकी। पाकिस्तान ने फिर उड़वाया खुद का मजाक। क्या बांग्लादेश में होने जा रहा है कुछ बड़ा? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज बात करेंगे बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर फिर से बहुत सख्त बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह खत्म कर देगा। ट्रंप ने यह बात न्यूज नेशन के शो केटी पावलिच टुनाइट में कही है। उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यह बात ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनी को बीमार आदमी कहा था। उन्होंने कहा था कि ईरान को नई लीडरशिप चाहिए और खामनेई को अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए, लोगों को मारना बंद करना चाहिए। इसके जवाब में ईरान की सेना के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अगर किसी ने उनके नेता खामनेई के खिलाफ गलत इरादा किया तो वे न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि दुश्मन की पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। यह सब दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद और बढ़ा है। ये प्रदर्शन खराब अर्थव्यवस्था, महंगाई और मुद्रा के गिरने के खिलाफ शुरू हुए थे। सरकार की सख्त कार्रवाई से हिंसा बढ़ गई। अमेरिकी सेना भी सक्रिय हो गई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे नाइजर की। नाइजर के पश्चिमी हिस्से में गोरुवल गांव पर रविवार को बंदूकधारियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी वहां के छात्र संगठनों और एक स्थानीय व्यक्ति ने दी। गोरुवल से जुड़े छात्रों के यूनियन और दूसरे छात्र संगठनों ने एक साथ बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद और क्रूर हमला था। हमलावरों ने गांव में कई लोगों की जान ले ली। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली और यह भी साफ नहीं है कि हमला किसने किया। एक स्थानीय निवासी हामिदो अमादो ने बताया कि कम से कम 31 लोग मारे गए। उन्होंने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा नाम के एक चरमपंथी समूह को जिम्मेदार ठहराया। नाइजर में कई ऐसे चरमपंथी समूह सक्रिय हैं जो सेना और आम लोगों दोनों पर हमला करते हैं। नाइजर में 2023 में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सैन्य सरकार ने वादा किया था कि वे हिंसा रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि हमलों की संख्या और बढ़ गई है। पिछले साल सितंबर में भी तिल्लाबेरी इलाके में ऐसा ही हमला सामने आया था। तब उग्रवादियों ने सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया और 14 सैनिकों की जान चली गई थी। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक सख्त भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी दुनिया की व्यवस्था जिसमें नियमों का पालन होता था अब खत्म हो चुकी है। कार्नी ने बिना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए कहा कि अब बड़े और ताकतवर देश अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अर्थव्यवस्था और व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे छोटे देशों पर दबाव डालते हैं। उन्होंने माध्यम शक्ति वाले देशों से अपील की है कि वे एक साथ आकर मजबूत बने, नए गठबंधन बनाकर बड़े देशों की धमकियों का मुकाबला करें। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहिए। इससे आर्कटिक इलाकों में तनाव बढ़ गया है। कार्नी ने स्पष्ट कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ पूरी तरह खड़ा है। ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का पूरा अधिकार ग्रीनलैंड की डेनमार्क को है। कोई और इसमें दखल नहीं दे सकता। कार्नी ने कहा कि अब पुराने नियमों की बात छोड़ दो। दुनिया अब वैसी है जहां ताकतवर देश जो चाहे कर सकते हैं। कनाडा नाटो के साथ मिलकर उत्तरी और पश्चिमी इलाकों की सुरक्षा मजबूत कर रहा है। नाटो के अनुच्छेद 5 के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता अटल है। यह भाषण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच बढ़ती दूरी के समय आया है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। भारत का पड़ोसी देश अक्सर खबरों में रहता है, कभी आतंकवाद की वजह से तो कभी गरीबी और भूख की वजह से। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद ही अपना मजाक बनवा लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ
सियालकोट में एक पिज्जा हट की दुकान का उद्घाटन करने गए। उन्होंने रिबन काटा, फोटो खिंचवाई और सब कुछ बहुत धूमधाम से हुआ। लोग खुश हो रहे थे कि नई पिज्जा हट खुल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद असली पिज्जा हट कंपनी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सियालकोट कैंटोनमेंट वाली यह दुकान नकली है। इसे पिज्जा हट का नाम या लोगो इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं थी। यह दुकान हमारी कंपनी से जुड़ी नहीं है, ना ही हमारे रेसिपी, क्वालिटी या सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करती है। कंपनी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से शिकायत कर दी है ताकि यह गलत इस्तेमाल रोका जाए। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा। लोग हंस रहे थे कि एक बड़ा मंत्री बिना चेक किए नकली दुकान का उद्घाटन कैसे कर सकता है। ख्वाजा आसिफ शायद अब पछता रहे होंगे कि उन्होंने यह काम क्यों किया। यह घटना पाकिस्तान में हंसी का सबब बन गई और दुनिया भर में चर्चा हुई। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात की जाएगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पिछले करीब एक साल से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इस वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बहुत तनाव आ गया है। अब वहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारतीय दूतों और उनके परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसलिए भारत की विदेश मंत्रालय ने फैसला किया है कि बांग्लादेश में तैनात अपने अधिकारियों के परिवारों और बच्चों को वापस भारत बुला लिया जाए। यह कदम सावधानी के तौर पर उठाया गया है क्योंकि वहां असुरक्षा की स्थिति बन गई है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले यह फैसला लिया गया है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के अलावा चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलहट में भी हमारे दफ्तर हैं। इन सभी जगहों पर तैनात अधिकारियों के परिवारों को भारत लौटने की सलाह दी गई है, लेकिन भारतीय मिशन और अधिकारी वहीं रहेंगे, उनका काम जारी रहेगा। ऐसे मामलों में इसे नॉन फैमिली पोस्टिंग कहते हैं, यानी यहाँ परिवार को नहीं रखा जाता क्योंकि जगह खतरनाक मानी जाती है। यह सब 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शुरू हुआ, जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई। हाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा बढ़ी, खासकर हिंदुओं पर हमले हुए। एक छात्र नेता की मौत के बाद ऐसी घटनाएं और तेज हो गई। भारत ने इसकी चिंता जताई और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।